नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 18 नवंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश में अब 40 वर्ष से अधिक के लिए मंजूर नहीं होगी लीज, सरकार ने नियमों में किया बदलाव। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भूमि लीज नियमों में बदलाव प्रस्तावित करते हुए हिमाचल प्रदेश लीज संशोधन नियम 2025 का मसौदा अधिसूचित किया है। राजस्व विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ये संशोधन हिमाचल प्रदेश विलेज कॉमन लैंड्स एक्ट 1974 और भूमि सेलिंग एक्ट 1972 के प्रावधानों के तहत किया जा रहा है। मसौदे के अनुसार लीज अवधि से जुड़े नियमों में परिवर्तन प्रस्तावित है। प्रस्तावित संशोधन के तहत सरकार किसी भी प्रकार की भूमि के लिए 40 वर्ष से अधिक की लीज मंजूर नहीं करेगी। हालांकि यदि भूमि हिमोडा को लीज पर दी जाती है तो ये अवधि 80 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। सरकार ने इस मसौदे को राजपत्र 1 गजट पर प्रकाशित कर दिया है और आम जनता तथा हितधारकों से 30 दिनों के भीतर आपत्तियों सुझाव आमंत्रित किए हैं। मुख्यमंत्री सुखबोली हिमाचल में छोटे हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट के लिए बनाए अलग योजनाएं। राज्य की भूगोल स्थिति और पर्यटन क्षमता को देखते हुए हिमाचल में हवाई नेटवर्क के विस्तार की तत्काल जरूरत है। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फरीदाबाद में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में कही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने पर काम कर रही है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से भूमि अधिग्रहण लागत वहन करने, परियोजना को पूर्ण रूप से वित्त पोषित करने और राज्य में छोटे हवाई अड्डों और हेलीपोर्टों के विकास के लिए अलग मास्टर प्लान तैयार करने का आग्रह किया है। उन्होंने प्रदेश में यौन अपराधों से बच्चों की संरक्षण अधिनियम 2012 की कड़ाई से अनुपालन, जीरो टॉलरेंस नीति और हिमालयी राज्यों में पर्यावरण संरक्षण तथा स्वच्छ जल स्रोतों की आवश्यकता पर बल दिया है। सुक्खू ने केंद्र से पहाड़ी राज्यों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आपदा राहत नियमों की समीक्षा करने, आपदा पूर्व एवं आपदा पश्चात प्रबंधन मानदंडों में संशोधन करने और उत्तर भारत के लिए एक एकीकृत सतत और परस्पर निर्भर विकास ढांचा तैयार करने की मांग की। हिमाचल में पंचायत चुनाव मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और आयोग को जारी किया नोटिस। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर करवाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सोमवार को मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवाली और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। मामले में अदालत ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर पूछा है कि कितने समय के भीतर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए जा रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। सरकार ने कोर्ट में कहा है कि 21 दिसंबर से पहले चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हिमाचल में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, पंचायतों नगर पालिकाओं की संरचना, वर्गीकरण और क्षेत्र में परिवर्तन पर रोक। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के एक खंड को पूरे प्रदेश में लागू करते हुए चुनाव प्रक्रिया समाप्त नहीं होने तक पंचायतों और नगर पालिकाओं की संरचना, वर्गीकरण या क्षेत्र में परिवर्तन पर रोक लगा दी है। इस संबंध में आयोग की ओर से सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब सरकार पंचायतों का पुनर्गठन नहीं कर सकेगी। सभी विभागों और प्रशासनिक अधिकारियों को आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आदर्श आचार संहिता चुनाव का शेड्यूल जारी होने के बाद लागू होगी। हिमाचल में स्कूली बच्चे पढ़ेंगे आजादी के नायकों से लेकर पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन के बारे में। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में आजादी के नायकों से लेकर देश के पूर्व राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बारे में बच्चों को ज्ञान देने की तैयारी कर रहे हैं। इसको लेकर एक कमेटी बोर्ड ने गठित की है। इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद पाठ्यक्रम में आजादी के नायकों, देश के पूर्व राष्ट्रपतियों व पूर्व प्रधानमंत्रियों आदि के जीवन के बारे में बच्चे अपने स्कूली पाठ्यक्रम में जानकारियां पढ़ सकेंगे। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड इस कमेटी के पाठ्यक्रम में बदलाव के प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी के लिए भेज देगा। हिमाचल में आया हेल्पर भर्ती के नाम पर भ्रष्टाचार, भाई भतीजेवाद को बढ़ावा, जयराम ठाकुर है। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के 6202 प्री प्राइमरी स्कूलों में आया हेल्पर के नाम पर
भ्रष्टाचार एवं भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ना कोई नियम ना कोई कानून, बस सरकार के इशारे पर भर्ती करने के निर्देश मिल रहे हैं। जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी बयान में कहा है कि भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को लगभग 3,800 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसमें से 90% हिस्सा केंद्र सरकार और 10% हिस्सा राज्य सरकार की तरफ से वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुकू सरकार की तरफ से इसे आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि हैरानी इस बात की कि इसमें भी कोई नियम स्पष्ट नहीं कि भर्ती कैसे की जानी है, यानी आया हेल्पर को नौकरी पर रखने का आधार क्या होगा और उसे कैसे चुना जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी मित्र मंडली को आउटसोर्स की एजेंसियां खोलने के निर्देश दिए गए हैं ताकि भ्रष्टाचार और मनमानी की जा सके। मनाली ले सड़क 20 से वाहनों के लिए बंद, बीआरओ की सिफारिश के बाद डीसी ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल को लद्दाख से जोड़ने वाली 435 किलोमीटर मनाली ले सड़क 20 नवंबर से आधिकारिक तौर पर वाहनों के लिए बंद कर दी जाएगी। सीमा सड़क संगठन की 70 आरसीसी ने भारी बर्फबारी के आशंका और सड़क पर ब्लैक आइसिंग जैसी खतरनाक परिस्थितियों को देखते हुए लाहौल स्पीति और कुल्लू प्रशासन को इस संबंध में पत्र भेजा है। सोमवार को डीसी लाहौल स्पीति ने सड़क बंद करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग और उपायुक्त आमने सामने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के बावजूद जिला उपायुक्तों ने मतदाता सूची को अधिसूचित नहीं किया है, जबकि सभी जिला उपायुक्तों को 17 नवंबर 5 बजे तक का समय दिया गया था कि वे इस दौरान मतदाता सूचियों को अधिसूचित कर ले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को आचार संहिता की धारा 2.1 लागू कर दी है। इसके तहत पंचायतों की सीमाओं में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता की धारा 2.1 लागू हो गई है। ये धारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के आचरण को नियंत्रित करती है। इसके तहत सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग, प्रलोभन और भड़काऊ भाषण प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने पर निर्वाचन आयोग सख्त कार्रवाई कर सकता है। हिमाचल को चंडीगढ़ में मिली 719% हिस्सेदारी, सीएम सुक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख कर अमित शाह से उठाई मांग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत चंडीगढ़ में भूमि और संपत्तियों पर 719% हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए केंद्र से इस मामले को उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने बीबीएमबी में स्थायी सदस्यता, रॉयल्टी में वृद्धि और पुरानी बिजली परियोजनाओं को राज्य को वापस करने की मांग की। ये हमारा वैधानिक अधिकार है। उन्होंने 2011 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें हिमाचल को समग्र पंजाब का 719% हिस्सा जनसंख्या अनुपात के आधार पर अधिकार पूर्वक दिया गया है। उन्होंने मांग की कि इसे अगली उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में एजेंडे में शामिल कर केंद्र समाधान सुनिश्चित करे। एससी एवं एसटी विकास निगम के 27 ऋण डिफॉल्टरों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। बगाट बैंक के बाद हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एससी एवं एसटी विकास निगम के ऋण डिफॉल्टरों के खिलाफ भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। निगम ने 27 ऋण डिफॉल्टरों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी की है। निगम के रिकवरी तहसीलदार की ओर से वारंट जारी किए गए हैं। गिरफ्तारी वारंट को कार्यवाही के लिए डिफॉल्टर के संबंधित थानों को भेजा गया है। शिमला सोलन और जिला सिरमौर के ऋण डिफॉल्टर के खिलाफ ये गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। सर्दियों में सूखने लगा, बरसात में तैरता हिमाचल, दूर दूर तक बारिश के आसार नहीं। हिमाचल प्रदेश में मौसम का रुख लगातार सूखा बना हुआ है। आधा नवंबर बीत चुका है, लेकिन बारिश लगातार ना के बराबर है। राज्य में अभी तक 87% कम बारिश दर्ज की गई है। जहां नवंबर में सामान्य तौर पर 9.5 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, वहां इस बार सिर्फ 1.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। जिलों में भी आंकड़े चुकाने वाले सिरमौर में 100% बारिश की कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 23 नवंबर तक हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है। इस दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है।
हालांकि नवंबर सूखा चल रहा है, लेकिन अक्टूबर में हिमाचल ने रिकॉर्ड तोड़ बारिश झेली थी। इस साल अक्टूबर में 68.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जो पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एसडीआरएफ हिमाचल दूसरे स्थान पर बम धमाके से निपटने में दिखाई कुशलता। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ ने राष्ट्रीय स्तर पर फिर उत्कृष्ट कार्य कुशलता साबित की है। 10 से 12 नवंबर तक गाजियाबाद में आयोजित राष्ट्रीय CBRN केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर प्रतियोगिता 2025 में हिमाचल टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में बम धमाके, परमाणु बम धमाके जैसी परिस्थितियों में राहत और बचाव कार्य की निपुणता का आकलन किया गया। 10,000 सैलरी बिजली बोर्ड में भर्ती होंगी 1602 विद्युत उपभोक्ता मित्र। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में बिजली उपभोक्ता मित्र के तौर पर 1602 पद भरे जाएंगे। ये भर्ती आउटसोर्स के आधार पर होगी और राज्य सरकार की एजेंसी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इस प्रक्रिया को पूरा करवाएगा। बिजली बोर्ड के आग्रह पर विद्युत नियामक आयोग ने इसकी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। बोर्ड के आग्रह पर विद्युत नियामक आयोग के सचिव सुनील वर्मा की ओर से पत्र जारी हुआ है। इसमें कहा गया कि बिजली बोर्ड में वर्तमान में टीमेट के करीब 3000 पद खाली और इस काम पर असर पड़ रहा है। भरोसेमंद विद्युत सप्लाई के लिए युक्तिकरण के जरिए भी पदों को भरना जरूरी है। बिजली बोर्ड ने इन रिक्तियों को पूरा करने के लिए बिजली उपभोक्ता मित्र की जरूरत बताई है, ताकि सेवाओं में सुधार किया जा सके। इस जरूरत को देखते हुए विद्युत नियामक आयोग इस भर्ती के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे रहा है। ये नियुक्ति आउटसोर्स के आधार पर होगी। इसके लिए फिक्स मानदेय 10,000 रुपये प्रति माह रखा गया है।